नमस्कार साथियों। आज हमारा वीडियो है 19 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ। नैनीताल ज़िले के एक ब्लॉक है ओखलकांडा। कल के समाचार पत्रों में एक खबर छपी। ओखलकांडा ब्लॉक के एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 7, जिसमें एक बच्चे ने 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में वो परीक्षा दी। उस स्कूल में कुल शिक्षक जो है वो 7 हैं, उसमें प्रधानाचार्य भी शामिल हैं। तो उस एकमात्र विद्यार्थी जो था जिसने इस बार की 10वीं की परीक्षा में जिसने परीक्षा दी, वह भी सारे विषयों में फेल हो गया। 7 शिक्षक उस स्कूल में कार्यरत हैं, एकमात्र विद्यार्थी 10वीं का है उसमें। कुल विद्यार्थियों की संख्या है 7, जिसमें 6 और 7 में 2-2 बच्चे हैं, 8, 9, 10 में 1-1 बच्चे हैं। ये 2024 और 2025 का शैक्षिक सत्र मैं आपको बता रहा हूँ। 7 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 7 शिक्षक हैं और उसमें से भी ये हालत है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है कि वो विद्यार्थी पढ़ने लिखने में कमज़ोर होगा, उसका बौद्धिक स्तर हम मान सकते हैं कि उस स्तर का नहीं होगा कि वो परीक्षा पास कर सके। लेकिन स्कूल के अध्यापकों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उस बच्चे का क्लास टेस्ट लिया होगा जो 10वीं में एकमात्र बच्चा था। उसके पीरियोडिक असेसमेंट हुए होंगे, PA1 PA2 जिसे हम कहते हैं। उसने हाफ ईयरली की परीक्षा दी होगी, उसने प्री बोर्ड की परीक्षा दी होगी बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले। क्या इन सब का रिकॉर्ड उन अध्यापकों ने रखा था? शिक्षा विभाग को चाहिए कि स्कूल के उस बच्चे का सारा रिकॉर्ड वो अध्यापक उन्हें प्रोवाइड करें शिक्षा विभाग को, और बताएं कि पूरे साल भर में बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा था। अगर वो बच्चा पास होने के लायक में नहीं था तो क्या उस बच्चे की काउंसलिंग के लिए बच्चे के पेरेंट्स को एक बार भी अध्यापकों ने स्कूल में बुलाया? वजह ये नहीं है मित्रों, वजह यह है कि जो सरकारी अध्यापक हैं, कई बार इनकी लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि ये अपने सरकारी होने की वजह से इनकी छात्रों के प्रति जिम्मेदारी, स्कूल के प्रति जिम्मेदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी कम हो जाती है। अपने परिवार इनके जो होते हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हल्द्वानी में सारे शिक्षक यहाँ पर रहते हैं, इनका परिवार यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में रहता है, बहुत अच्छे घर बना रखे हैं उन्होंने हल्द्वानी में। इनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, यहाँ प्राइवेट स्कूलों में, और अपना ये स्वयं हल्द्वानी से रोज़ अप डाउन करते हैं धानाचूली, ओखलकांडा, नैनीताल के दूरस्थ इलाकों में, यहाँ तक कि कई बार रानीखेत के तक ये लोग जाते हैं पर डे के स्कूलिंग के लिए। ऐसी स्थिति में जो पहाड़ी रास्ता है वो काफ़ी, इतना आना जाना एक दिन में चलने में काफ़ी थकावट होती है। अगर हल्द्वानी से आप सुबह 6 बजे चलते हैं तो स्कूल आप पहुंचेंगे 8 बजे 9 बजे, कई बार देर से ही पहुंचेंगे क्योंकि अक्सर टूरिज़्म की वजह से यहाँ पर रास्ता ब्लॉक भी रहता है। कई बार वर्षा और अतिवृष्टि की वजह से रास्ता ख़राब रहता है। लेकिन इन सब के वहाँ पर सेटिंग रहती है, जुगाड़ रहते हैं इनके, इन्हें कोई टोकने वाला नहीं होता है। अपने बच्चों की इनको कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो अक्सर गरीब तबके के हैं, उनके माँ बाप गरीब होते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। जब ये थके हारे स्कूल पहुंचते हैं तो इन्होंने अपना थर्मस निकाला, अपना टिफ़िन निकाला, इन्होंने खाना शुरू किया, चाय पीनी शुरू की, बच्चों को थोड़ा काम दे दिया। बच्चे इंतज़ार में रहते हैं मिड डे मील का, उन्होंने अपने दोपहर का भात खाया और वो स्कूल को चलते बने, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है, उसको पढ़ने में उतना आनंद तो आता नहीं ना, उसको तो हमने इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है टीचर्स को। तो ये बड़ी एक शर्मनाक बात है कि 7 बच्चों में से एक बच्चा बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है और वो भी सारे विषयों में अनुत्तीर्ण है। हिंदी में उसका अधिकतम मार्क्स 10 आए हैं। अगर एक ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर भी 7 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है ना, वो इस लायक तो बना ही देता है कि वो एग्ज़ाम में पास हो जाए। आज के समय में जहाँ पर बच्चे का फेल होना ज़्यादा कठिन है बजाय के पास होने के, ऐसी स्थिति में ये रिजल्ट अगर स्कूल दे तो यह शर्मसार करने वाली घटना है। अगर हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की, अगर इन 7 बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में सरकार इनकी फ़ीस जमा कर दे तो 7 बच्चों की फ़ीस अधिकतम 7 पंजे 35,000 रुपये होगी। और उन 7 बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का अगर वेतन का अनुमान लगाया जाए तो एक शिक्षक का मिनिमम 70,000 अगर हम सैलरी काउंट करें तो 7 शिक्षकों की 7 सता
49 यानी कि 4,90,000 रुपये पर मंथ शिक्षा विभाग इन शिक्षकों को वेतन पे खर्च कर रहा है। तो अगर 35,000 रुपये किसी स्कूल में इनकी फ़ीस जमा करा दी जाए शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, और उन शिक्षकों को 20,000 रुपये महीना दे दिया जाए जैसे एक प्राइवेट स्कूल के अध्यापक को जो वेतन मिलता है, तो तब भी सरकार के लाखों रुपए की बचत होती है और ये 7 बच्चे इस लायक तो कम से कम तैयार हो जाएंगे कि ये परीक्षा में पास हो सकें, पास आने लायक अंक ये स्कोर कर सकें। मेरा इतना ही निवेदन है सरकार से कि इस विषय में वो ध्यान दे और सरकार की जो शिक्षा नीति है उसका मजाक ना बने। जो गरीब बच्चे हैं वो कम से कम इस लायक तो बने कि वो पास हो सकें। जो अभिभावक हैं उन्हें इतना पता भी नहीं होता कि वो मान लेते हैं जैसे टीचर ने कह दिया तुम्हारा बच्चा बुद्धू है, किसी काम का नहीं है, पेरेंट्स मान लेते हैं, लेकिन कम से कम उसके जो क्लास टेस्ट हुए हैं, उसका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ, उसका प्री बोर्ड हुआ, उसका रिकॉर्ड तो स्कूल के पास होगा। वो शिक्षा विभाग ने मांगना चाहिए स्कूल के अध्यापकों से कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा और आपने इसके लिए पेरेंट्स को कैसे समझाया था। इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।